बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्जेक्ट फ़िज़िक्स, वेरिएशन इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि वेरिएशन इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर किस तरह से होता है। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रेशर को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज़ किया था उसको हमने कहा था मरकरी बैरोमीटर। इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को डिटेल से हम लोगों ने डिस्कस किया था और सी लेवल पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की क्या वैल्यू थी और वो कैलकुलेट किस तरह से हुई थी और कितनी हुई थी। जिस तरह था 101,300 पास्कल था और मरकरी कॉलम में उसकी हाइट कितनी थी 76 सेंटीमीटर। जितना प्रेशर मेजर हो रहा था हमने उसको कैलकुलेट किया था कि 76 सेंटीमीटर पर 101,300 पास्कल प्रेशर था। ठीक हो गया। आज हम लोगों ने देखना है कि वेरिएशन इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाइट के साथ साथ किस तरह से चेंज हो रहा है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू हर प्लेस पर कितनी होती है और किस तरह से ये डिफरेंट होती है, किस वजह से होती है, ये हम लोगों ने आज पढ़ना है। द एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर डिक्रीजेज एज वी गो अप। इसकी क्या वजह है कि जैसे जैसे हम हाइट पर जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, इसलिए कि एयर मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी डिक्रीज़ करती है। एज वी गो अप एयर बिकम थिनर एंड थिनर। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो एयर क्या हो जाती है, थिन हो जाती है। एयर का वॉल्यूम जो है मैस पर यूनिट वॉल्यूम भी डिक्रीज़ करता है और इस वजह से डेंसिटी भी डिक्रीज़ करेगी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी डिक्रीज़ करेगा। यहाँ पे अगर आप देखते हैं डेंसिटी क्या है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम, यानी अगर वॉल्यूम जो है वो आपके पास डिक्रीज़ कर रहा है तो जो प्रेशर भी है वो भी क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। अगर हम सी लेवल की बात करते हैं, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन माउंटेन इज़ लोअर देन एट सी लेवल। एटमॉस्फेरिक प्रेशर माउंटेन्स पे कम होता है, क्यों? क्योंकि वो हाइट पर होते हैं। एट अ हाइट ऑफ अबाउट 30 किलोमीटर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ 1000 पास्कल। अब सी लेवल कौन सा है? जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जो हमारा ग्राउंड लेवल है। जैसे अगर हम लोग 30 किलोमीटर हाइट पर जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा, 1000 पास्कल होगा। अगर हम सी लेवल की बात करें तो वहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, कितना होता है? अगर हम सी लेवल से 30 किलोमीटर हाइट से माउंटेन पर जाएंगे तो 1000 पास्कल हो जाएगा। और जैसे जैसे हम मज़ीद हाइट पर जाएंगे इसकी वैल्यू जो हमने मरकरी बैरोमीटर से हमने देखी थी वो भी मरकरी कॉलम के अंदर कम नज़र आएगी। लाइक यहाँ पे आपके पास मरकरी कॉलम है, ठीक है, तो जहाँ पे आपके पास जो सी लेवल पे था वो यहाँ पे था। जैसे जैसे हाइट पे जाते हैं तो मरकरी लेवल का ये जो होता है ना, ये मरकरी नीचे की तरफ आ जाती है। ठीक हो गया, और तो वो हमें नीचे की तरफ नज़र आएगी। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन माउंटेन इज़ लोअर देन एट सी लेवल। ठीक हो गया। एट एन आल्टीट्यूड वेयर देयर इज़ नो एयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ ज़ीरो। जहाँ पे हम लोग आल्टीट्यूड पे जाते हैं, जहाँ पे कोई हवा नहीं होती, वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, ज़ीरो होता है। वैक्यूम कौन सा रीजन होता है? वेयर देयर इज़ नो एयर। जहाँ पे एयर नहीं होती वो हमारे पास दैट द रीजन इज़ वैक्यूम। तो वैक्यूम कौन सा रीजन हुआ? वैक्यूम इज़ बेसिकली द रीजन विदाउट मैटर। विदाउट मैटर वो रीजन होता है। और एयर क्या? जहाँ पे एयर नहीं होती है, और एयर इज़ आल्सो अ मैटर। तो इसका मतलब है कि अगर एयर यानी मैटर ही नहीं होगी तो वहाँ पे ऑब्वियसली द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जहाँ पे एयर ही नहीं होगी तो वहाँ पे प्रेशर क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो जब एयर नहीं है तो प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी नहीं है, इसलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू वहाँ पर ज़ीरो हो जाएगी। अगर किसी जगह का एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें मालूम हो तो उस जगह की आल्टीट्यूड यानी हाइट भी हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट है ऑन हॉट डे डिक्रीजेस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हॉट डेज में एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। कोल्ड चिली नाइट्स इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ठंड में क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर सडन इंक्रीज़ हो रहा है या सडन डिक्रीज़ हो रहा है या ग्रेजुअली इंक्रीज़ डिक्रीज़ हो रहा है तो इसका क्या मतलब है? हम मालूम कर सकते हैं कि कुछ दिनों बाद इस इलाके का मौसम कैसा होगा।
अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो इंक्रीज़ इन टेम्परेचर किस में होगा, हॉट डेज़ में होगा, क्योंकि सन की वजह से हीट एनर्जी होती है तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ हो जाती है और एयर मॉलिक्यूल्स एक्सपैंड हो जाते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर किसी चीज़ को हीट अप किया जाता है तो वहाँ पे मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, इंक्रीज़ हो जाते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो हम कह सकते हैं कि इसका वॉल्यूम भी इंक्रीज़ करने लग गया है। और जब वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। जब डेंसिटी डिक्रीज़ होगी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि आपके पास क्या है, जो डेंसिटी है, इसको डेंसिटी भी कहते हैं, इसको रो से भी डिनोट किया जाता है। तो प्रेशर जो है वो डायरेक्टली अपोजिशन है रो के यानी डेंसिटी के। तो अगर डेंसिटी डिक्रीज़ करेगी तो प्रेशर भी ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ करेगा। तो हमने देखा कि हॉट डेज़ में किस तरह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज़ करता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है डिक्रीज़ इन टेम्परेचर ऑफ एयर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर मॉलिक्यूल डिक्रीजेज, एयर कॉन्ट्रैक्ट्स ड्यू टू कोल्ड, वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाता है उसकी वजह से, और वॉल्यूम के डिक्रीज़ करने से डेंसिटी इंक्रीज़ हो जाती है, और जब डेंसिटी इंक्रीज़ होगी तो ऑटोमेटिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी आपके पास क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक हो गया, ये पूरा लेसन है आपके पास, वेरिएशन इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ तक जाएगा, ये पूरा आप लोगों ने अच्छे से लर्न करना है।